नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासकों, हम तथागत आर्य सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म में से बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म देशना श्रवण कर रहे हैं। हम क्रम से अंगुत्तर निकाय का जो एकक निपात है उसके अंतर्गत आने वाली देशनाएं देख रहे हैं। आज हम उस एकक निपात में 10वां वर्ग है द्वितीय पमादादि वग्गो, इसके बारे में जानकारी देखेंगे। ये वर्ग बहुत ही अद्भुत है, इतना अद्भुत है कि शायद थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में थोड़ा समय जा सकता है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अगर समझ में आता है तो बहुत कुछ होता है। तो इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं जो धर्म श्रवण किया जाता है तो वो कैसे होना चाहिए, बहुत ही अच्छी तरह से अट्ठिकत्वा, यानी कि बहुत स्थिर रहकर धर्म श्रवण करना चाहिए। और साथ में दूसरा एक चरण बताते भगवान बुद्ध, तंग सुनात साधुकंग मनसिकर, बहुत अच्छी तरह से मन में मनसिकार करना चाहिए। अगर यथार्थ रूप से हम मनसिकार कर लेते हैं तो बहुत कुछ होता है। इसलिए आप लोग भी ये जो धर्म देशना श्रवण करते हैं तो उसको बहुत अच्छी तरह से श्रवण करना चाहिए और उसके अर्थ को अपने मन में मनसिकार करना चाहिए। ठीक है, तो मैं अभी हम देखते हैं भगवान इस द्वितीय पमादादि वग्गों में ऐसी देशनाएं करते हैं। आध्यात्मिकं भिक्खवे अंगंदे करित्वा नान्यं एक अंगं भी समनुपस्सामि यंग एवं महतो अनत्थाय संवत्तति यथा इदं भिक्खवे पमादो। भगवान बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं, अपना खुद का आंतरिक अंग कोई ऐसा, जैसे हमारा शरीर का अंग प्रत्यंग होता है, वैसे अपने भीतर अपना स्वयं का अगर भीतर वाला अंग बनाकर ऐसा करके, जो एक बात ऐसी होती है जो भगवान कहते हैं अगर उसको ऐसा किया तो उस एक धर्म के अलावा मैं अन्य ऐसा कोई धर्म नहीं देखता हूँ जो कि इस प्रकार से महान अनर्थ के लिए कारण बन सकता है, जैसे कि यह प्रमाद है। यानी कि जब हम अपने जीवन का कहें या अपने भीतर का एक अंग बनाते हैं, अपना पार्ट बनाते हैं प्रमाद, और भगवान कहते हैं इस अगर अपने भीतरी उसको अगर अंग बना लिया उसने उसको, तो भगवान बुद्ध कहते हैं तो उस प्रमाद के अलावा मैं अन्य ऐसा कोई एक अंग नहीं देखता हूँ जो कि इस तरह से महान अनर्थ के लिए कारण बनता है। तो ये बात सच है, और इसीलिए भगवान कहते पमादो भिक्खवे महतो अनत्थाय संवदति, ये प्रमाद है जो महान अनर्थ के लिए कारण बनता है। तो इससे पहले भी मैंने प्रमाद के बारे में थोड़ा सा वर्णन किया है, स्पष्टीकरण किया ही है, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा सा एक दो वचनों से हम थोड़ा स्पष्टीकरण लिखते हैं। जो व्यक्ति कुशल धर्म आचरण करने के लिए कोई प्रयास नहीं करता है, जिसने भगवान बुद्ध की वाणी श्रवण की है लेकिन वो उसको धारण करने में कोई रुचि नहीं देखता है, या भगवान के धर्म के अर्थ को तो उसने समझ लिया है लेकिन उसके अनुसार योनिसो मनसिकार करने के लिए उसके अनुसार प्रतिपादन का कोई प्रयास नहीं करता है, तो इस तरह का व्यक्ति जो होता है वो प्रमादी है। और प्रमाद के पक्ष में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मतलब बातें आती हैं। जो धर्म के पक्ष को छोड़कर अधर्म की ओर अपने चित्त को झुकाता है, वैसा प्रयास करता है, वो प्रमादी है। और भगवान कहते हैं कि जिसने अपने जीवन का अपना भीतरी अंग बना लिया, जिसने प्रमाद को, जिसने अपना अंग खुद का अंग बना लिया अपने जीवन का, तो भगवान कहते हैं उस प्रमाद के अलावा मैं अन्य ऐसा कोई एक अंग नहीं देखता जो इतना अनर्थकारी बन सकता, उसका इतना मतलब उसका बुरा कर सकता है।
इसीलिए भी भगवान ने ये ऐसा उपदेश बताया है। फिर आगे कहते हैं, आध्यात्मिकं भिक्खवे अंगंति करित्वा नान्यं एक अंगमपि समनुपस्सामि यं एवं महतो अत्थाय संवर्तति यथ इदं भिक्खवे अपमादो। भगवान कहते भिक्षुओं, अपने भीतरी अपने भीतर का जब अंग करके जो ऐसा कोई एक अंग बनाया हो, तो ऐसे एक अंग के अलावा अन्य कोई ऐसा एक अंग नहीं देखता हूँ जो कि इस तरह से महान अर्थ साध्य करने के लिए कुछ कारण बनता हो, जैसे कि यह अप्रमाद है। इसको थोड़ा सा मैं और थोड़ा स्पष्ट करूँगा कि यह अप्रमाद जो है, जो व्यक्ति भगवान बुद्ध ने बताए हुए धर्म के अनुसार यथार्थ रूप में समझकर उसके अनुसार प्रतिपादन करता है, वो भी अविरत रूप से प्रयास में लगा हुआ रहता है, वो व्यक्ति अप्रमादी कहलाता है। और जिस व्यक्ति ने इस अप्रमाद को अपने जीवन का अंग बना, अपने भीतरी अंग बना दिया, अपने जीवन का, अपने आचरण का, अपने चित्त का एक स्वभाव बना दिया, तो भगवान कहते हैं ये अंग अगर हमने अपना अंग बना लिया तो ऐसा मैं कोई अंग ऐसा नहीं देखता हूँ, कहते हैं कि जो कि इस तरह से महान अर्थ के लिए कोई साध्य कारण बन सकता हो, जैसे कि अप्रमाद है। तो इसलिए भी ये अप्रमाद हमारा बहुत अर्थ साध्य करा कर देने वाला है। ये अप्रमाद क्या करता है, हमारे भीतर की सभी बुराइयों को दूर करने में, अच्छाइयों को उत्पन्न करने में, अपने मन को परिपूर्णता निर्मल बनाकर निर्वाण पाने के लिए एकांत रूप से कारण बनता है। इसलिए अप्रमाद इस तरह का महान अर्थ साध्य करने के लिए कारण बनता है, ऐसे भगवान कहते हैं। फिर भगवान आगे कहते हैं, आध्यात्मिकं भिक्खवे अंगंति करित्वा नान्यं एक अंगमपि समनुपस्सामि यं एवं महतो अनत्थाय संवर्तते यथ इदं भिक्खवे को सज्जं। भगवान बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं, किसी ने अपना भीतरी किसी ने अंग बनाकर, अंग करके जो अंग बनाया हुआ है, तो उस अंग के अलावा मैं अन्य ऐसा कोई अंग नहीं देखता हूँ जो कि इस तरह से महान अनर्थ के लिए कारण बन सकता है, जैसे कि यह कोसज्ज भाव है। ये कोसज्ज भाव, जैसे कि जो इससे पहले भी जो अर्थ बताया था, है ना, कि ऐसा कोई भी ऐसा जो बहाना बनाकर या ऐसा विचार करते हुए जो कार्य करने के लिए मतलब प्रयास नहीं करता है, या कुछ भी अपने पास में बहाना बनाता है कि अभी ये है अभी वो है करके जो कुशल धर्मों का आचरण नहीं करता है, वो कोसज्ज भाव है। और ऐसा कोसज्ज भाव व्यक्ति का जितना अनर्थ कर सकता है, और ये कोसज्ज भाव जिसने अपने भीतर अपना खुद का एक अंग बना लिया है, ऐसा अंग बना लिया है, तो भगवान कहते हैं ऐसा मैं अन्य कोई ऐसा अंग नहीं देखता हूँ जो जिस तरह से अनर्थ कर सकता है। तो सचमुच ये बात बहुत अनर्थ करने वाली, इसलिए स्पष्ट बताया है, कोसज्जं भिक्खवे महतो अनर्थाय संवर्तति। ये कोसज्ज भाव है जो महान अनर्थ के लिए कारण बनता है। फिर भगवान आगे कहते हैं, आध्यात्मिकं भिक्खवे अंगंति करित्वा नान्यं एक अंगमपि समनुपस्सामि यं एवं महतो अत्थाय संवर्तति। भगवान कहते भिक्षुओं, अपना भीतरी अंग बनाकर या भीतरी अपना खुद का अंग बनाकर, जो ऐसा कोई अंग बनाया हुआ है तो बनाकर भगवान कहते कि मैं उस अंग के अलावा अन्य कोई ऐसा अंग नहीं देखता हूँ जो कि इस तरह से महान अर्थ साध्य करने के लिए कारण बनता हो। यथ इदं भिक्खवे वीर्यारंभ, जैसे कि यह वीर्य आरंभ है। अब इसका अर्थ भी हमने इसे पहले ही देखा था, लेकिन वीर्य आरंभ का अर्थ होता है कुशल धर्मों में जिसने आरंभ वीर्य को आरंभ कर लिया, मतलब वीर्य करना उसका जो रथ है, मतलब शुरू है, तो वो व्यक्ति वीर्यारंभ संपन्न कहलाता है। और ये वीर्यारंभ जिस व्यक्ति ने अपना खुद का अंग बनाया है,
अगर आप उस व्यक्ति ने अपना खुद का अपना अंग बनाया है तो भगवान कहते हैं मैं ऐसा, ये भीतरी अंग है, और भगवान कहते हैं कि मैं इस अंग के अलावा अन्य कोई ऐसा अंग नहीं देखता हूँ जो कि इस तरह से हमारा मतलब महान अर्थ करने वाला है, यानी कि बहुत मंगल करने वाला है। तो भगवान कहते हैं ये वीर्यारंभ ऐसा है। तो वीर्यारंभो भिक्खवे महतो अत्थाय संवदति। भिक्षुओं, ये वीर्यारंभ करना या वीर्यारंभ वाला होना महान अर्थ साध्य करने के लिए कारण बनता है। इसलिए भी वीर्य आरंभ वाला होना चाहिए, और ये वीर्य आरंभ अपना खुद का गुण बनाना चाहिए, अपने भीतरी गुण बनाना चाहिए। ये भीतरी अपने धर्म का जो भी हम जीवन जीते हैं उसका अंग बनना चाहिए। फिर देखिए कितना मंगल होता है। फिर भगवान आगे कहते हैं आज्यत्तिकं भिक्खवे अंगंति करित्वा नान्यं एक अंगंपि समनुपस्सामि यंग एवं महतो अनत्थाय संवत्तति यथा इदं भिक्खवे महिच्छता। भगवान कहते भिक्षुओं, अपने भीतरी का एक अपने जीवन का कहें या अपने धर्म जीवन का जिसने अंग बनाकर, जिसने अंग बनाया है, तो उस अंग के अलावा मैं अन्य ऐसा कोई अंग नहीं देखता हूँ जो कि इस तरह से महान अनर्थ के लिए कारण बनता है। जैसे कि यथैदं भिक्खवे महिच्छता, जैसे कि यह महिच्छता है, यानी कि जो लोभजन्य है या जो भी अकुशल चेतना के साथ में जो इच्छा उत्पन्न करते हैं वो महिच्छता है। और इसका अर्थ हमने इससे पहले थोड़ा विस्तार से देखा है। तो इसमें और भी ऐसे ही छोटे छोटे जो अंग आते हैं, तो जिसका हमने इससे पहले भी थोड़ा सा स्पष्टीकरण देख ही लिया है। तो भगवान बस यही समझाते हैं कि जब अपने भीतर का अपना खुद का जब अंग ऐसा बन जाता है, अपने जीवन जीने की तरीके का एक जब ये अंग बन जाता है, ये महिच्छता बन जाता है, तो महान अनर्थ के लिए कारण बनता है। फिर भगवान कहते हैं ऐसे ही अगर अपने भीतरी अपना अपना खुद का अंग बनाते हैं, अगर अल्पेच्छता को अंग बनाते हैं तो महान अर्थ साध्य करने के लिए कारण बनता है। उसके बाद में इसमें पाली में उसी प्रकार से पेयाल से बताया गया है। तो महतो अत्थाय संवदति यथा इदं भिक्खवे अपिच्छता, ये अल्पेच्छता महान अर्थ साध्य करने के लिए कारण बनती है। उसी प्रकार से यह जो असंतुष्टता है, असंतुष्ट रहना है, ये महान अनर्थ के लिए कारण बनता है। फिर उसके बाद में महान अर्थ साध्य करने के लिए कारण बनता है, जैसे कि यह संतुष्टिता है, यथा इदं भिक्खवे संतुष्टिता। फिर आगे कहते हैं महतो अनत्थाय संवदति यथा इदं भिक्खवे अयोनिसो मनसिकारो। और यह अपने अगर ये अयोनिसो मनसिकार अगर अपने भीतरी अपना अंग बनाते हैं तो भगवान कहते हैं महान अनर्थ के लिए कारण बनता है। फिर भगवान कहते हैं कि अगर हमने कि योनिसो मनसिकार को अपना भीतरी अगर हम अपना गुण बनाते हैं, अंग बनाते हैं, तो भगवान कहते हैं महान अर्थ साध्य करने के लिए कारण बनता है, जैसे ये कि योनिसो मनसिकार है। फिर उसी प्रकार से अनर्थ के लिए कारण बनने वाला असंप्रजन्य भाव है, महान अर्थ साध्य करने के लिए संपजन्य भाव है। और भगवान कहते हैं संपजन्यं भिक्खवे महतो अत्थाय संवदति। और ये संप्रजन्यता है जो महान अर्थ साध्य करने के लिए कारण बनता हूँ। ठीक है, तो ये द्वितीय पमादादि वग्गवन है और इसके अंतर्गत आने वाली देशना है, और उससे आगे भी कुछ है, लेकिन ये हम अगले प्रवचन में देखते हैं। नमो बुद्धाय।